हमारी जंगें इंडिया के मुकाबले में बढ़ा चढ़ाकर बयान की जाती रही, हमारा तज्जिया, हमारी फिल्में, हमारे ड्रामे, हमारी सोच बाकायदा से एक इंडिया के साथ कंपैरिजन में हमेशा से इंडिया के सामने हम खड़े हो जाते थे। लेकिन आज इंडिया कहां पर स्टैंड कर रहा है और हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो गुफ्तगू हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। ट्रंप ने भारत पर जोर दिया कि वो अमरीकी हथियारों की खरीदारी में इजाफा करे। क्या कि नई दिल्ली अमरीकी साख्ता दिफाई साजो सामान की खरीदारी में इजाफा करे। असला खरीदो, हमसे असला खरीदो। कितना खरीदना है, क्यों खरीदना है, किसके लिए खरीदना है, हमसे असला खरीदो। ये एक उनकी तरफ से ये डिमांड कह लें या जो भी कह लें, डिमांड ही कह लें ना इसको, और क्या कहेंगे। नाज़रीन, मोदी से डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है। मोदी ने उसके बाद ट्वीट करके ये बताया कि मेरी डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता हो गया है, मेरी उससे बात हो गई है और पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप ने राब्ता नहीं किया। रखें कि डोनाल्ड ट्रंप जब से उन्होंने इख्तियार संभाला है, ये सबसे अहम तीन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर मोदी वो बंदा बन गया है कि सबसे पहले जिन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने वेलकम किया है, जिनके साथ बातचीत की, गुफ्तगू की है, एक लंबी प्रोडक्टिव कॉल की है, वो नरेंद्र मोदी के साथ की है। और इंडिया को अमेरिका किस तरीके से देख रहा है, और पाकिस्तान के हवाले से जो बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने तस्दीक कर दी है कि उन्होंने पाकिस्तान की तमाम तर इमदाद बंद कर दी है, तमाम तर मामलात या धमड़ी या जो भी माल था उसे हमने रोक दिया है। दोनों लीडर्स ने कहा कि म्यूचुअली बेनिफिशियल और ट्रस्टेड पार्टनरशिप होनी चाहिए, वाइड रेंज कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल, वाइड रेंज बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अच्छा, ये जो है ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग टर्म है। ये इत्तेफाक से वाइट हाउस का जो एलामिया उसमें ये नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने वेस्ट एशिया के ऊपर, यूक्रेन पे, ये सारी बातें वहाँ तो नहीं है। टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, डिफेंस, अच्छा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये सारी बातें हुई और अर्ली म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट ये तो तय हो गया कि वो चंद दिनों में प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात होगी। दोनों लीडर्स ने कॉपरेशन के ऊपर बात की, इंडो पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, यूरोप पे बात हुई। अच्छा, उन्होंने कहा अमेरिकन मेड, यहाँ से अब ये बात है, द प्रेसिडेंट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इंक्रीजिंग इट्स प्रोक्योरमेंट ऑफ अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट। असला खरीदो, हमसे असला खरीदो। कितना खरीदना है, क्यों खरीदना है, किसके लिए खरीदना है, हमसे असला खरीदो। ये एक उनकी तरफ से ये डिमांड कह लें या जो भी कह लें, डिमांड ही कह लें ना इसको, और क्या कहेंगे, कि अमरीकी असला खरीदो। और प्लान तय हुए, वाइट हाउस में विजिट करेंगे और ये दोनों लीडर्स ने कहा कि इंडो पैसिफिक और ये वो सारी बाकी क्वाड वॉड के ऊपर बात हुई, लेकिन असला खरीदो। अब सवाल ये है कि इंडिया असला जो है, इंडिया के पास जो वेपन्स हैं वो तो रशिया के हैं, रशिया से उनके ताल्लुकात हैं। अब वो रशिया के वेपन्स लेगा या वो, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि देखें, ये वेपन्स का भी एक इंटीग्रेशन होती है ना आपस में। मतलब आप सैमसंग का फ़ोन लेके उसमें आईफोन की बैटरी लगा दें और उसमें जो आप हुआवे का वो चार्जर लगा दें, ऐसे तो नहीं काम होता ना, इंटीग्रेशन होती है। IoT का दौर है, तो इसमें तो हर सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होगा तो काम करेगा। अब मसला ये कि उधर से रशिया, उधर से यूरोप, उधर से फ्रांस, उधर से जो है वो अमेरिका ने कहा हमारा असला खरीदो। और इससे पहले इसमें कोई ब्रिक्स के ऊपर बात अभी तक नहीं है सामने। प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट यकीनन इसी महीने होगा, यानी फरवरी के अंदर ही होगा, अगले चंद दिनों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अभी फरवरी में नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है वाइट हाउस में, और दोनों मिलकर बात करेंगे। एक मुद्दा तो पक्का ही रहने वाला है दोनों के बीच, वो है चाइना को टैकल कैसे किया जाएगा। क्योंकि चाइना सिर्फ अमेरिका के लिए मुसीबत नहीं है, बल्कि भारत के लिए भी एक मुसीबत होगा आने वाले समय में, अगर चाइना ऐसे ही डेवलप करता रहा और ऐसे ही एक्सपेंडिचर अपने जो डिफेंस फोर्सेस पे करता रहा तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। और यह बात अब भारत और अमेरिका दोनों जानते हैं, और इसी को लेकर इन दोनों के बीच मेरे हिसाब से बात होने जा रही है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में, पिछले 2 सालों में गलवान जैसी घटना और बहुत सारे डिस्प्यूट्स को रेज किया गया चाइना के द्वारा। अरुणाचल पे भी चाइना कब्जा करना चाहता है। अगर चाइना के पास आगे जाके पैसा रहेगा और वो डेवलप करता रहेगा, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाता रहेगा, तो यकीनन भारत पर वो कभी ना कभी हमला करेगा, और इसी को लेकर दोनों के बीच बात होने वाली है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी सिर्फ इसके लिए नहीं जा रहे, बल्कि बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स और F414 इंजन, जो कि अभी बाइडेन के अंडर जब अमेरिका भारत को नहीं दे रहा था, उस पर भी बात होगी।
जो कि भारत के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। और दोस्तों ये जो डिफेंस इक्विपमेंट्स के जो परचेज़ करने जा रहा है भारत अमेरिका से, और ये परचेज ही नहीं करेगा बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी ज़रूर होगा, जो कि भारत का एक शर्त है। और इसी पर पाकिस्तानी प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले हम वीडियो शुरू करेंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत सारे मुल्कों के साथ डोनाल्ड ट्रंप का राब्ता हो गया है और लगातार राब्ते हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो कहीं अमेरिका को पसंद नहीं है और पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर अभी तक तो नाकाम दिखाई देता है, क्योंकि खारजा पॉलिसी का इनका एक ही नुक्ता है आजकल। चाहे अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना चाह रहे हो, चाहे इंडिया के साथ दोस्तियां करना चाह रहे हो, चाहे कश्मीर पे कंप्रोमाइज करना चाह रहे हो, चाहे फ़लस्तीन और इसराइल के मामले के ऊपर अपनी अवाम के ऊपर जूते और डंडे बरसा रहे हो, ये सारा कुछ एक ही चीज सोचकर कर रहे हैं कि इमरान खान से किसी तरह हमारी जान छूटी रहे। ये जो इक्विपमेंट है, जारी बात है, इंडियंस तो चाहेंगे बाय करना। ये मैंने आपको पता, पहले भी मैंने इसके ऊपर बात आपसे की थी कि इंडियंस तो चाहेंगे, लेकिन अमेरिकन ये इक्विपमेंट नहीं देना चाहते। बिकॉज जब अमेरिकन इक्विपमेंट देंगे तो उसके लिए सीधी सीधी आपको क्या होगी, जब अमेरिकन इक्विपमेंट देंगे तो सीधा सीधा उसके पीछे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। और इंडियंस कहते हैं कि हमने इक्विपमेंट लेना है अगर मेक इन इंडिया करोगे, वन। दूसरा वो कहते हैं कि हमें हाई फाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए, पुरानी यूज टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू मनी फॉर दैट। सो एक तो ये चीज हो गई। और लगता ये है कि अमेरिकन हैं तो स्मार्ट, उन्होंने कहा चलें ऐसे करते हैं, नरेंद्र मोदी को क्योंकि पसंद है जरा पॉम्प एंड शो, क्योंकि मोदी साहब पसंद करते हैं ये चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाना है तो बड़ी तादाद में लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर आ जाना है, व्हाइट हाउस के बाहर आ जाना है। और जब व्हाइट हाउस के बाहर आना है तो फिर क्या होना है, व्हाइट हाउस के जब बाहर आना है तो क्या होना है, व्हाइट हाउस के जब बाहर आना है तो नरेंद्र मोदी की बल्ले बल्ले होनी है। तो उन्होंने कहा कि दोनों लीडर्स ने ये भी डिस्कस किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को व्हाइट हाउस बुलाना है। सो इट मींस पहले ये बात चल रही थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप क्वाड मीटिंग के लिए शायद इंडिया आएंगे पहले, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, बायलैटरल्स के लिए आओ। इसका मतलब है बायलैटरल के लिए वो जाएंगे और वो क्वाड के लिए आएंगे। और दूसरी सबसे बढ़ के ये चीज़ है कि इंडो पैसिफिक में क्वाड पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दिस एंड दैट। और मेरा ख्याल है कि वो अब उन्होंने ये फैसला किया है कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेंगे। क्वाड को किस तरह की अहमियत दे रहे हैं समझ नहीं आ रही। क्वाड को किस तरह की अहमियत दी जाएगी इसकी समझ नहीं आ रही। ये चीज़ है, ये एक चीज़ है जो सामने नज़र आती है। किस तरह की कन्वर्सेशंस हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। इसकी पॉसिबिलिटी है, इस लेवल पे कन्वर्सेशन हो रही है।